आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे ARO जो एग्ज़ाम हमारा हुआ था 11 फरवरी 2024 को। 2024 को फरवरी में हमारा एग्ज़ाम आयोजित हुआ था। उसके स्टैटिक जी के जो हमारी थी मिसलेनियस जी के, उस पर देखेंगे 10 से 12 मिनट में 10 से 12 क्वेश्चन ही। और इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जहाँ पर ये वीडियो की PDF अवेलेबल होगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने स्टैटिक जी के जो ARO में हमसे 2024 के 11 फरवरी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। हमारा पहला क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये युग्म बताना कि इनमें कौन सा मेल नहीं हमारा खाता। तो उसमें मसाला बोर्ड दिया है पहले ऑप्शन में कोचीन, ये हमारा मैच है। कॉफ़ी बोर्ड हमारा हैदराबाद है, ये हमारा दूसरी वाली ऑप्शन वाला गलत है। बाकी हमारा चाय बोर्ड भी कलकत्ता है, रबड़ बोर्ड कोट्टम है। तो कॉफ़ी बोर्ड हमारा कहाँ पे है? कॉफ़ी बोर्ड जो हमारा पड़ता है वो पड़ता है जी बेंगलुरु में, बंगलुरु में पड़ता है हमारा। तो हमारी दूसरी ऑप्शन मैच नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब कोच्चि में एक हमारा पड़ता है, बताता हूँ मैं आपको कोच्चि में कौन कौन सा हमारा पड़ता है। हैदराबाद में बता देता हूँ पहले मैं आपको, हैदराबाद में कौन सा पड़ता है हमारा। हैदराबाद में कौन सा पड़ता है? हैदराबाद में जो आपका है, हैदराबाद में मत्स्य वाला जी, मत्स्य राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, ये हमारा हैदराबाद में है। अगर हम हैदराबाद में देखें कौन सा बोर्ड है तो हमारा मत्स्य वाला है जी। अगर कलकत्ता में हमारा चाय बोर्ड के साथ साथ में एक बोर्ड किसका भी है? राष्ट्रीय जूट बोर्ड भी है हमारा वहाँ पे कलकत्ता में। राष्ट्रीय जूट जो बोर्ड की बात करें ये हमारा कलकत्ता में है जी, यानी कि चाय के साथ साथ में राष्ट्रीय जूट बोर्ड भी हमारा कलकत्ता में है। अगर हम बात थोड़ी सी और कर लीजिए, अगर हम मांस और पोल्ट्री की अगर बात करें, मांस और पोल्ट्री बोर्ड कहाँ पे है हमारा? ये आपका नई दिल्ली में है जी, ये आपका नई दिल्ली में है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है पहला। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया यहाँ पे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संबंध में 2 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। ये स्थित कहाँ है? यह वाराणसी में नहीं है भैया, ये आपका स्थित है जी लखनऊ। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि स्थापना 63 में है और यह इसका जो आपका स्थित है या वाराणसी में न होकर लखनऊ में। तो इसमें दोनों, ना तो पहला ना दूसरा, राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन हमारी डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें सूची दी गई है, उन सूची का हमें मिलान करना है। एक तरफ हमारे चित्रकला है, एक तरफ हमारे राज्य है जी। मधुबनी बहुत फेमस है, सबको पता है कि बिहार से जुड़ी है। अब उसके बाद आपको अगला बनाना बहुत कठिन हो जाएगा। देखो ए के लिए 4 सभी ऑप्शन में दिया है आपकी चारों की चारों में। अब लेपाक्षी जो हमारी है वो कौन से राज्य में है जी? वो हमारी है जी आंध्र प्रदेश में। तो बी के लिए हमारा 3rd हो जाएगा। बी के लिए 3rd, पहली और दूसरी ऑप्शन तो हमारी कट जाएगी। तो 3rd जो दिया गया है ऑप्शन सी में और डी में दिया गया है। पटचित्र हमारा जो है, पटचित्र पड़ता है जी हमारा आपका उड़ीसा में। तो सी के लिए 1st हो जाएगा। सी के लिए 1st कौन से ऑप्शन में दे रखा? डी ऑप्शन में। तो राइट ऑप्शन हमारी डी हो जाएगी। वारली हमारी कहाँ स्थित है? वारली चित्रकला है जी महाराष्ट्र की। अच्छा क्वेश्चन था इसमें। मधुबनी का तो मैच कर लेते हैं, पर मधुबनी के लिए चारों के चारों ए के लिए ऑप्शन दिया है, तो आगे बनाने के लिए हमें थोड़ा नॉलेज की जरूरत थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बैंक से जुड़ा एक शब्द होता है हमारा, आप ज़्यादातर देने का यूज में करते हो, पिन। जब आप ATM में जानते हो पिन डालते हो, पिन यानी कि एक पासवर्ड होता है जिसके द्वारा आप ट्रांजैक्शन करते हो, तो उसका फुल फॉर्म पूछा जी। तो इसमें फुल फॉर्म है जी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये जी ATM कार्ड जारी किया जाता है, जब आपको दिया जाता है पिन बना जाता है, आप उसमें पिन डाल सकते हो अपना, 4 नंबर का अमूमन होता है ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा कि युग्म दिया है और उन युग्मों में बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब की बार ARO एग्जाम ने बहुत सेटबैक किया कि इसमें सीधे सीधे 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछे गए। फैक्ट अब की बार स्टेटमेंट दे दे के हमसे क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि UPSC वाला ट्रेंड दिया अब की बार ARO हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। तो ट्रेंड बदला है अपने पेपर का। अब देखिए इसमें पहले स्टेटमेंट में क्या है कि हमारे ये राइटर दे रखी है, उनकी बुक दे रखी है, जो कार्ल मार्क्स के लिए बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन। तो ये जो पुस्तक है ये कार्ल मार्क्स की ना होकर ये पुस्तक है जी हमारी रिकार्डो की।
रिकार्डो है जो हमारे, उनकी पुस्तक है, तो पहला वाला ये हमारा मैच नहीं है। हमारे डेविड रिकार्डो है इसके लेखक, पुस्तक जो हमारी है पहले ऑप्शन में गिवन है, तो राइट ऑप्शन हमारा पहला ही हो जाएगा जो मैच नहीं है। ऑप्शन बी में गुनार मिडाल, उसकी एशियन ड्रामा बहुत फेमस पुस्तक है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है। जेएम कीन्स की है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये हमारी बी और सी और डी हमारी ऑप्शन मैच है, जो मैच नहीं है वो ए नहीं है हमारी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है हमें, कथन दिए गए दो, उन पे बताना है कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है, सही कथन बताना हमें। तो पहला, कृषि विश्वविद्यालय पंत नगर उत्तराखंड में 1960 में खोला गया था, ये बिल्कुल राइट है हमारा इन्फॉर्मेशन। 1901 से लेकर 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, साबौर, नागपुर, लायलपुर और कोयम्बटूर में 6 विश्वविद्यालय खोले गए थे। अब ये भी स्टेटमेंट हमारा ठीक है, तो दोनों के स्टेटमेंट जो दिए हैं हमें क्वेश्चन नंबर 6 में, वे दोनों के दोनों ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारी हो जाएगी ऑप्शन ए हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 हमें से फिर संस्थान दिए गए हैं और उनके स्थापना वर्ष दिए गए, हमें बताना है कि उनके सामने कैसे मैच करेंगे। जैसे ललित कला अकादमी हमारे लखनऊ है, तो ललित कला अकादमी का जो स्थापना की गई थी वह 1962 में की गई थी, तो ए के लिए 4 हो जाएगा। ए के लिए 4 की ऑप्शन हमारी है ए और डी, तो बी और सी में हमारा आंसर नहीं होगा, तो कट कर देंगे। यूपी नाटक जो अकादमी है ये कब हमारी हुई थी स्थापित, थी 1963 में हुई थी जी। बी के लिए हमारा हो जाएगा थर्ड, बी के लिए थर्ड, दोनों ऑप्शन में हमारा ए में और डी में भी। अब भारतेंदु जो होता है ये हमारी लखनऊ भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ, ये 1975 में की गई थी हमारी। सी का यानी कि हमारा हो जाएगा 2, सी का 2 दिया है हमारा ऑप्शन ए में, तो राइट ऑप्शन हमारी हो जाएगी 7 के लिए ए हो जाएगा। अयोध्या शोध संस्थान हमारा का स्थापना हुई थी 1986 में जी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया, यहाँ पे भी सूची दी गई है, मैच करना है। एक तरफ सूची में हमारे नृत्य है, एक तरफ उसके राज्य है। तमिलनाडु सभी को पता है, तमिलनाडु हमारा कहाँ का है, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और जो कथक हमारा उत्तर प्रदेश का है, तो ये हमारा मैच कर लेगा आसानी से। और सत्रिय जो हमारा है वो कहाँ का है, असम का है। तो इस प्रकार ए का फर्स्ट कौन सी ऑप्शन में हमारा और बी का हमारा थर्ड, बी में थर्ड हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगी इसकी राइट। ए के लिए 4, ए के लिए फर्स्ट, बी के लिए थर्ड, सी के लिए 4 और डी के लिए 2 हमारा। ये क्वेश्चन इजी था हमारा 8वां। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें स्टेटमेंट हमें दिए गए है और ये पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो ITC का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं सेवा या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इसका मतलब ये है, ये बिल्कुल ठीक है हमारा। ITC का मीन्स ये होता है इनपुट टैक्स, हमारा क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है इसका मतलब। और जो ये दिया जाता है ये कर योग, अगले स्टेटमेंट में कर योग, गैर कर योग आपूर्ति और शून्य रेटेड आपूर्ति के लिए दिया जाता है ये, तो ये हमारा गलत है। केवल किसके लिए जाता है, कर योग जो हमारी आपूर्ति होती है उसके लिए दिया जाता है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। केवल पहले वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि ये गैर कर योग नहीं होता, केवल कर योग होता है, जो कर योग आपूर्ति होती है उस पर लगा जाता है ITC हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें स्टेटमेंट दिए गए, एक सूची दी गई है, एक सूची 1 है, सूची 2 है, में मैच करना बहुत आसान था ये क्वेश्चन, इतना आसान। अब थोड़ा लॉजिक लगा लेता तो ये सवाल भले इसकी नॉलेज ना हो आपका तुरंत आंसर हो जाता। देखो कैसे, देखो यहाँ स्कंद आवर्ती दे रखी, तो ऑप्शन स्कंद किस्मत दे रखा, स्कंद आवर्ती हमारा यहाँ दे रखा, बेची गई वस्तु की लागत बटे औसत स्कंद, तो ये ए के लिए 4 जाएगा। ए के लिए 4 हमारे ऑप्शन में किस में है, बी और सी में हमारा आंसर बनेगा। अब चालू अनुपात का मतलब चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व, यानी कि बी के लिए फर्स्ट, तो बी के लिए फर्स्ट कौन सी ऑप्शन में, हमारा बी वाली ऑप्शन में है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन बी हो जाएगी। और सी के लिए हमारा हो जाएगा 2, सी के लिए 2 यानी कि अमल परक अनुपात हो जाएगा तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व, और सकल विनियोजित पूंजी हो जाएगी ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ बटे कुल संपत्ति। तो बहुत आसान था, अगर थोड़ा सा हड़बड़ा कर ना देखते तो आराम से रिलैक्स करते, एलिमिनेट करते, कुछ वर्डों को देखते मैच करके, तो ये क्वेश्चन आसान था। पहले साइट में देखने पे हार्ड लगा पर लेकिन है बहुत आसान ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे दिया गया वही सूची, एक में दे रखी उत्सव, दूसरे में दे रखी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश।
जैसे हमारा हॉर्नबिल उत्सव है, सबको पता है हॉर्नबिल उत्सव हमारा कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड मनाया जाता है जी। हमारा ए के लिए 4 हो जाएगा हॉर्नबिल उत्सव के लिए। ए में 4 दे रखा, बी और सी ऑप्शन में, तो ए और डी ऑप्शन कट गई हमारी। संगाई उत्सव जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है, तो बी के लिए हमारा 2 हो जाएगा। बी के लिए 2 ऑप्शन सी में दिया है। और सी के लिए फर्स्ट हंसराज उत्सव हमारा आंध्र प्रदेश में, हेमिस हमारा होता है जी लद्दाख में। तो इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं। उसमें पूछा है हमसे, क्या पूछा है क्वेश्चन में, कि मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में अपनी हस्तशिल्प उद्योग की में अपनी अलग पहचान बनाई है। बिल्कुल तांबे के लिए ही प्रसिद्ध है हमारी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। तो स्टेटमेंट हमारा पहला सही है। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है जी। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 12 में जो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं वे दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारी राइट हो जाएगी ऑप्शन ए, दोनों सही। अब जो मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो कब डेवलप किया गया था, वो डेवलप किया गया था जी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2003 में किया गया था डेवलप। अगर हम पूछे कि सरकार के द्वारा SEZ नीति कब लाई गई थी, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति कब लाई गई थी, या नीति लाई गई थी भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 2000 में लाई गई थी जी, अप्रैल 2000 में लाई गई थी। तो ये हमारे स्टैटिक जो हमारा पोर्शन पूछा गया था RO स्टैटिक जी के में मिसलिनियस में, जो कि हमारा एग्जाम हुआ था 11 फरवरी 2024 को, जो कैंसिल हो गया था। उसके बाद हमें डेट मिली है, नई डेट 12 दिसंबर 2024 को री एग्ज़ाम हमारा उत्तर प्रदेश RO का प्रस्तावित है PT एग्ज़ाम। तो उसके लिए हम सारी लिस्ट बना के, यानी कि प्ले लिस्ट हमारी है, हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हो हमारी प्ले लिस्ट UP PCS करके RO की प्ले लिस्ट बनी है। उस पर डेली का हम शाम को 7 बजे 10 से 12 मिनट की PYQ सीरीज में हमारी सीरीज लेकर आ रहे हैं सारे, जो कि 2010 से लेकर और 2024 तक के जितने एग्ज़ाम हैं उनके सब्जेक्ट वाइज 10 से 12 मिनट में 10 से 15 क्वेश्चन बड़े डिटेल से हम डिस्कस कर रहे हैं। आप जाके उस पर विजिट कर सकते हो हमारी इस चैनल पर RO की प्ले लिस्ट पर।